हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स पोस्टग्रेस सीक्वल डीबी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपग्रेड करेंगे पोस्टग्रेस सीक्वल 16 को पोस्टग्रेस सीक्वल 17 में आसानी से हम लोग यूज करते हुए पीजी अपग्रेड इन उबंटू ओएस 24.04 एलटीएस। सो हमारे पास रनिंग अगर पोस्टग्रेस सीक्वल 16 है, हम उसको लेटेस्ट वर्जन जो पोस्टग्रेस सीक्वल 17 पॉइंट समथिंग है, तो उसमें हम लोग कैसे हम लोग अपग्रेड करेंगे। मीन्स दैट हम लोग का प्रीवियस वर्जन जो भी है 16 एंड हम उसको अपग्रेड करेंगे पोस्टग्रेस सीक्वल 17 में आसानी से एंड यूज करेंगे हम लोग पीजी अपग्रेड इन उबंटू सर्वर। सो यहाँ पर हम लोग का ट्यूटोरियल लिंक दिया हुआ है, हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो सेम डॉक्यूमेंटेशन हम लोग जो अभी देख रहे हैं सेम डॉक्यूमेंटेशन वहाँ प्रोवाइड करेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर से आते हैं पीजी पोस्टग्रेस सीक्वल सर्वर। तो यहाँ पर एक सर्वर आईपी दिया हुआ है। हम अगर सर्वर आईपी आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्वर आईपी आपका जो सर्वर आईपी होगा उस पर हम करेंगे। तो मेरा केस में हम रन कर रहे हैं पोस्टग्रेस सीक्वल इन उबंटू 24.04 एलटीएस। इस सर्वर का आईपी है, इसको पहले एक्सेस करके हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। आईपी ए, सो मेरा आईपी है 192.168.224.129। तो इस आईपी को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं बाहर से। cmd sshDPT, हम लोग डीपीटी यूजर हम लोग बनाए हैं 192.168.224.129। सो हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। अब साइड बाय साइड हम लोग काम करते हैं, चलिए। सो यहाँ पर सर्वर आईपी आप मेरा अलग है और यह डॉक्यूमेंटेशन में अलग है, उससे मैटर नहीं करता। हमारे पास सर्वर जो है वो सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं पोस्टग्रेस सीक्वल। सो हम लोग इंस्टॉल करते हैं पोस्टग्रेस सीक्वल 16 ऑन उबंटू 24.04 एलटीएस। तो सबसे पहले अपडेट एंड अपग्रेड करते हैं सिस्टम को। तो sudo apt update, देन हम अपग्रेड भी कर लेते हैं sudo apt अपग्रेड। सो कुछ पैकेजेस हैं जिसको अपग्रेड कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इंस्टॉल करेंगे पोस्टग्रेस सीक्वल। सो 24.04 के साथ जो डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस आता है वो 16 आता है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको रन करेंगे। पोस्टग्रेस सीक्वल को इंस्टॉल करेंगे, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। सो sudo apt इंस्टॉल पोस्टग्रेस एंड पोस्टग्रेस कंट्रिब इंस्टॉल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पोस्टग्रेस सीक्वल 16 को ये इंस्टॉल कर रहा है। हम लोग चेक कर लेंगे आगे। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है कि हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ ये हमारा पोस्टग्रेस सीक्वल एक रोल
यूजर और रोल हम लोग का इंस्टॉल कर देता है। तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं sudo -i -u। हम लोग पोस्टग्रेस यूजर लॉगिन करते हैं पोस्टग्रेस। सो हमारा पोस्टग्रेस यूजर में आ गया। देन पी एस क्यू एल। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पी एस क्यू एल कितना है, 16 पॉइंट समथिंग है। तो हमारा पोस्टग्रेस एक्सेस हो रहा है। अब हम लोग वर्जन चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट वर्जन। सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टग्रेस SQL 16.66 है एंड उबंटू हम लोग का 24.04 LTS में हम लोग का इंस्टॉल हो गया। सो क्यू हम लोग क्लिक करते हैं इसको एग्जिट करने के लिए। देन हम लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। टेस्टिंग के लिए हम लोग एक डेटाबेस यूज करते हैं, माई डेटाबेस। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब इसको अपग्रेड करेंगे पोस्टग्रेस 16 टू 17 में, तो हमारा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अब प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। देन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यूजर्स। क्रिएट टेबल हो गया तो स्लैश dt। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग यूजर का टेबल हम लोग क्रिएट कर दिए। देन डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो डेटा सेलेक्ट dt, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। सो यहाँ पर दो डेटा हम लोग का है, चिराग एंड संजू। सो दो डेटा हम लोग इंसर्ट कर दिए थे। कंट्रोल क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा एग्जिट कर देते हैं। हम लोगों ने पोस्टग्रेस यूजर पे गया था, देन पीएसक्यूएल से गए थे हम लोग, एक्सेस किए थे। अब क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली पोस्टग्रेस से पीएसक्यूएल प्रॉम्प्ट में चलते हैं। तो ये कमांड है sudo -u यूजर एंड पोस्टग्रेस यूजर एंड देयर इज अ पीएसक्यूएल। डायरेक्टली इंसर्ट कर दी। अब हम पासवर्ड कुछ सेट कर लेते हैं पोस्टग्रेस का। तो स्लैश पासवर्ड पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस यूजर के लिए पासवर्ड admin@123। हम लोग सेट कर दिए। अदर अदर वे आप यहाँ पर क्वेरी से भी सेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक है, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो ये अल्टर रोल के साथ हम लोग क्रिएट हो गया पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है हमारा, admin@123। एंड अगर आप चाहते हो बाहर से यूज करना, स्लैश क्यू, यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं पोस्टग्रेस यूजर। एंड यहाँ पर कंसोल में हम लोग लिख सकते हैं अल्टर यूजर एंड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड। इस तरह से भी हम लोग पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एच बी है होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो फाइल होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें अलाउ करेंगे MD5। सो हम लोग इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। सो फाइल का पाथ PostgreSQL cd PostgreSQL टैब 16 मेन देन pg_hb है। इसको हम लोग इसको नई नो में ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। सो ये हमारा लोकल लोकल एंड कनेक्टिविटी यहाँ पर पीर है। यहाँ पर हम लोग MD5 हम लोगों ने भी कन्वर्ट किया है। MD5 कर देते हैं हम, एग्जिट। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टग्रेस सिक्वल को रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे पोस्टग्रेस SQL 16 को 17 में।
आसानी से हम लोग यूज करेंगे पीजी अपग्रेड। सो सबसे पहले हम लोग पोस्टग्रेस 17 को इंस्टॉल करते हैं इस पे। ऑलरेडी पोस्टग्रेस 16 चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग पोस्टग्रेस 17 को इंस्टॉल करेंगे। तो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं, ये इंस्टॉल है ऑलरेडी, ये भी हमारा इंस्टॉल, सॉरी, इसको ऐड कर ली। अब हम यहाँ पर जो एपीटी रिपोजिटरी है उसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के बाद अब एपीटी रिपोजिटरी को ऐड करते हैं। अभी प्रीवियस वाला में हम लोगों ने की ऐड किया था, ऐड कर लिए। अब हम लोग अपडेट करेंगे, इसको अपडेट करेंगे कि मेरा 17 का भी जो हम लोग रिपोजिटरी डाले वो हमारा सोर्स लिस्ट में अपडेट हो जाए। अपडेट हो गया। अब हम इंस्टॉल करेंगे पोस्टग्रेस 17 को। तो हम पोस्टग्रेस क्लाइंट एंड पोस्टग्रेस कॉन्ट्रिब सबको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। सो 53% हो गया हमारा। सो यहाँ आप लोग हम लोग देख सकते हैं कि पोस्टग्रेस जो इंस्टॉल हो रहा है, पोस्टग्रेस 17 इंस्टॉल हो रहा है। प्रीवियस टाइम यहाँ पर 16 आ रहा था। सो अभी हम लोगों ने इसको पैकेज डाला, रिपोजिटरी इसका ऐड किए, तो हमारा 17 का रिपोजिटरी ऐड किए तो 17 इंस्टॉल होगा हमारा। ये 76% हो गया हमारा इंस्टॉल।
ओके, सो हमारा इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, एलबी क्लस्टर टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग sudo pg_ls clusters। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि Postgres 16 भी इंस्टॉल है एंड 17 भी इंस्टॉल है। छोटा कर लेते हैं। तो 16 इंस्टॉल है, वो चल रहा है 5432 में, 17 चल रहा है 5433 में। सो दोनों हम लोगों का इंस्टॉल है। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि हम लोग कैसे इसको अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉप क्लस्टर करेंगे 17 को एंड स्टॉप करेंगे। तो sudo pg_ड्रॉप क्लस्टर किसको करेंगे, 17 को करेंगे, 17 मेन एंड इसको करेंगे स्टॉप। ओके, अब हम लोग ls क्लस्टर फिर से चेक करते हैं। तो हमारे पास अभी 16 है, 17 हम लोगों ने बंद कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपग्रेड करेंगे प्रोसेस। सो अपग्रेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sudo pg_upgrade cluster 16 मेन इंटर करते हैं। सो हमारा स्टॉपिंग ऑल्ट क्लस्टर हो गया। देन ये पैकेजेस को अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 16 जो है उसका पोर्ट हम लोग का चेंज हो गया। प्रीवियसली देख, यहाँ पर आके देख लीजिए, यहाँ पर क्या चल रहा था, 5433 17 का था। हम लोगों ने स्टॉप किया एंड उसको अपग्रेड किया। अपग्रेड जैसे किए तो यहाँ पर क्या चला गया, 16 पे चला गया 5433 एंड 17 मेरा रनिंग में आ गया एंड सक्सेस। प्लीज चेक द अपग्रेडेड क्लस्टर वर्क, इफ डज यू कैन रिमूव द ओल्ड क्लस्टर विथ ड्रॉप क्लस्टर 16 मेन। अब हम लोग क्या करेंगे, 16 जो है उसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ कमांड जो है उसी को रन करते हैं। तो pg क्लस्टर 16 में, सो हम लोग इंटर करते हैं। अब हमारा स्टॉप हो गया ये। अब हम चेक करते हैं ls क्लस्टर। तो यहाँ पर 5432 अब हमारा 17 में चल रहा है। ओके, अब हम लॉगिन करके चेक कर लेते हैं वर्जन। तो लॉगिन, तो sudo -u postgres एंड psql। तो हम लोग लॉगिन कर दिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ psql 17.2 वो हमारा आ गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट वर्जन इंटर करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं PostgreSQL 17.2 उबंटू में चल रहा है 24.0 पर LTS में। यहाँ आप देख सकते हैं क्यू, हम लोग क्लिक करते हैं इसको हटाने के लिए। तो हमारा 17 में अपग्रेड हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि PostgreSQL 16 को PostgreSQL 17 में आसानी से हम लोग पीजी अपग्रेड का यूज करते हुए कैसे हम लोग उसको अपग्रेड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपका दिया हुआ है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं या तो आप यहाँ पर विजिट करके यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको पूरा कोडिंग आपको मिल जाएगा। सो कोई डाउट एंड कोई क्वेरी हो तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड फॉलो द प्रोसेस। जो भी आपका प्रोसेस, जो भी हम प्रोसेस अभी दिखाएं, ये उसको फॉलो कीजिए, आपका इजीली अपग्रेड हो जाएगा। चाहे वो 16 to 17 हो, 14 to 16 हो या 15 to 16 हो, आपका आसानी से हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉर द मोर वीडियोस। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।